एक दफ़ा का जिक्र है, एक बहुत ही खूबसूरत पार्क था। उस पार्क में शाम को बच्चे खेला करते थे। एक दफ़ा दो शरारती बच्चे पार्क में खेलने आए। पार्क में एक बहुत ही प्यारा हाथी था। हाथी दिन भर बच्चों से खेलता और केले खाता रहता था। उन शरारती बच्चों ने जब हाथी को देखा तो उसे पत्थर मारकर तंग करना शुरू कर दिया। हाथी बहुत उदास हुआ और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वो बच्चे फिर पार्क में खेलने आए। हाथी ने जब उन्हें दोबारा देखा तो उसे उनका तंग करना याद आया और उसने सोचा कि मैं इनसे बदला लूंगा। हाथी ने अपनी सूंड में कीचड़ भरा और वो सारा कीचड़ जाकर उस बच्चे पर फेंक दिया और वो बच्चा रोने लगा। इस पर हाथी बहुत उदास हुआ। उसने अपनी सूंड से पानी भरा और उस बच्चे की शर्ट पर फेंक दिया, जिस पर उसकी शर्ट साफ हो गई और इसी वजह से वो तीनों दोस्त बन गए। अब वो बच्चे रोज शाम को उस हाथी के साथ खेला करते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटी सी लड़की जिसका नाम लिली था। लिली को जंगल में खेलना और यहाँ नई नई चीज़ें दरियाफ्त करने का बहुत शौक था। लिली अपना ज़्यादातर वक्त जंगल में गुजारती थी। एक दफ़ा वो जंगल में खेल रही थी कि उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। लिली वहाँ गई तो देखा एक बहुत ही प्यारी सी परी वहाँ रो रही थी। लिली ने उसके रोने की वजह पूछी कि तुम क्यों रो रही हो। परी ने उसे बताया कि वो अपने घर का रास्ता भूल गई है। लिली ने कहा कि मैं घर ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। परी खुशी से उड़कर उसके हाथ पर बैठ गई और वो दोनों चलने लगे। बहुत सा सफ़र चलने के बाद भी लिली उसका घर तलाश ना कर सकी। देखते ही देखते शाम हो गई। लिली बहुत उदास हुई, लेकिन परी अभी भी पुरउम्मीद थी कि उसे उसका घर मिल जाएगा। बहुत दूर चलने के बाद परी ने एक बहुत रोशन जगह देखी। जब वो इसके करीब पहुंचे तो ये परी का घर था। परी बहुत ज़्यादा खुश हुई और लिली का शुक्रिया अदा किया। लिली ने कहा, कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है। टिया एक बहुत ही शरारती लड़की थी। वो हमेशा अपने दोस्तों को तंग करती रहती थी। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के बजाय उन्हें तंग करती थी। उसके दोस्त भी उसकी इन आदतों की वजह से बहुत परेशान थे। एक दफ़ा स्कूल में कंपटीशन हुआ। उसके दोस्तों ने उसमें हिस्सा लिया और वो जीत गईं। टिया ये देखकर बहुत उदास हुई। जब उसके दोस्तों ने उसे उदास देखा तो उसके पास आईं और कहा, तुम उदास ना हो, अगले हफ्ते स्कूल में एक डांस कंपटीशन है। हम दोनों मिलकर तुम्हें सिखाएंगे और तुम जीत जाओगी। फिर ऐसा ही हुआ कि उन्होंने मिलकर टिया को डांस की प्रैक्टिस कराई। उसके बाद टिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी वजह से वो जीत गई और उसे इनाम भी मिला। टिया ने सोचा कि अब वो कभी अपने दोस्तों के साथ नहीं लड़ेगी और उनके साथ हंसी खुशी रहेगी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़की बहुत ही शरारती थी जिसका नाम टिया था।
टिया हमेशा अपने दोस्तों को मारती रहती और उन्हें तंग करती थी। टिया अपनी सारी किताबें फाड़ देती और अपने सारे खिलौने तोड़ देती थी। एक रात खाने के बाद टिया अपने कमरे में सोने चली गई। टिया बहुत ज़्यादा थकन महसूस कर रही थी। उस रात उसने एक ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में देखा कि जब वो अपने दोस्तों के पास खेलने आई तो उसकी दोस्तें उसे गुस्से से धक्का देकर आगे चली गईं। इस पर टिया बहुत ज़्यादा दुखी हुई। फिर उसने देखा कि उसका एक खिलौना बड़ा होकर उसे डराने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। टिया अचानक से उठ गई और बहुत ज़्यादा डर गई। टिया ने सोचा कि मैं सबको तंग करती हूँ, इसलिए मुझे ये डरावना ख्वाब आया। उसने सोचा कि मैं आज के बाद से अपने दोस्तों को तंग नहीं करूँगी। उस ख्वाब के बाद टिया अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी रहने लगी और उन्हें तंग करना भी छोड़ दिया। एक दफ़ा का जिक्र है, एक कुत्ते को कहीं से एक हड्डी मिली। कुत्ता बहुत ही खुश हुआ। उसने वो हड्डी अपने मुंह से उठाई और सोचा कि वो इसे किसी अकेली जगह जाकर खाएगा। कुत्ता उसे अकेले खाने जा ही रहा था कि रास्ते में उसके दोस्त मिल गए उसे। कुत्ता उन पर भौंका कि वो इसे अकेले खाएगा और हड्डी उठाकर वापस चला गया। इस पर उसके दोस्त बहुत उदास हुए। रास्ते में उसका गुज़र एक नदी से हुआ। कुत्ते ने उसमें जब अपना अक्स देखा तो दूसरा कुत्ता समझकर उस पर भौंकने लगा। इस पर उसकी हड्डी भी पानी में गिर गई और वो अफसरदा होकर वहाँ से चला गया। उसके दोस्तों ने जब उसे उदास देखा तो अपनी हड्डी उन्होंने उसको खाने के लिए दे दी। कुत्ता इस पर बहुत शर्मिंदा हुआ और हड्डी लेकर उनके साथ खाने लगा। कुछ दिनों के बाद कुत्ते को कहीं से दोबारा हड्डी मिल गई। कुत्ता बहुत खुश हुआ। उसने वो हड्डी उठाई और अपने दोस्तों के पास उसे खाने के लिए चला गया। इस पर उसके दोस्त बहुत खुश हुए। सबने मिलकर इसे खाया और कुत्ते ने दोबारा ऐसी हरकत ना करने का उनसे वादा किया। इस पर वो सब बहुत खुश हुए